इन 2012 धोनी कैप्टन, कोहली व्हाइट बॉल वाइस कैप्टन, इसलिए वो गुस्सा जीजी में है। सर आज पता है संदीप पाटिल जी, एक बार फुल स्क्रीन पे आइएगा, संदीप पाटिल जी का इंटरव्यू में बड़े खुलासे करे उन्होंने बाय द वे, और आपको ये बताने में मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि धोनी भाई जो लांछन लगाया है युवराज सिंह जी ने इतने साल की, धोनी जलता है युवराज से, धोनी ने ड्रॉप करा दिया युवराज सिंह को, आज उस वक्त के सिलेक्टर संदीप पाटिल ने खुलासा कर दिया है कि धोनी ने युवराज सिंह को ड्रॉप नहीं करवाया था, और सिलेक्शन कमेटी से धोनी ने कभी भी नहीं बोला कि युवराज सिंह को ड्रॉप करे, सिलेक्शन कमेटी का खुद का ये डिसीजन था। ठीक है जी, तो ये तो आज बात क्लियर हो गई कि युवराज सिंह को ड्रॉप कराने में धोनी का कभी हाथ नहीं था, और इसीलिए आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन एमएस धोनी एंड युवराज सिंह। सेकंड पॉइंट, बहुत बड़ा खुलासा करा है संदीप पाटिल ने आज गौतम गंभीर के ऊपर। गौतम गंभीर जो आपके हेड कोच है, अभी अभी स्वाद चखा है वर्ल्ड कप जीतने का, उन्होंने पता क्या बताया, बताया कि संदीप पाटिल के दौर में जब वो चीफ सिलेक्टर थे तो उन्होंने शिखर धवन को टीम में डाल लिया था और गौतम गंभीर को ड्रॉप कर दिया था। तो यह बताया संदीप पाटिल ने कि सबने जिन जिन को ड्रॉप किया गया, चाहे वो राहुल द्रविड़ हो, सौरव गांगुली हो, सचिन तेंदुलकर हो, सबने एक्सेप्ट कर लिया कभी ना कहीं भी जाकर अपनी जिंदगी में कि ठीक है यार, हमारी उम्र हो गई थी, हमारा फॉर्म चला गया था, तो नए लड़कों की, नई बच्चों की टीम में जगह बनती थी, तो हमने छोड़ दिया। लेकिन संदीप पाटिल ने बोला कि आज भी एक प्रकार की रंजिश जो है वो गौतम गंभीर के मन में है कि आज तक वो संदीप पाटिल से बात ही नहीं करते। अगर वो किसी महफिल में भी होते हैं, किसी ने बुलाया भी होता, आमने सामने भी होते, तो भी गौतम गंभीर उनको हाय तक नहीं बोलते। ये संदीप पाटिल ने बोला कि आज तक वो ये फैक्ट एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए और मूव ऑन ही नहीं कर पाए कि शिखर धवन ने गौतम गंभीर को रिप्लेस कर लिया था इंडियन टीम में, और आपको पता है उसके बाद 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी भी हमने जीती थी इंग्लैंड के अंदर धोनी की कप्तानी में। और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक और बताई संदीप पाटिल ने, ये बोला कि सचिन तेंदुलकर पाजी, जब सचिन तेंदुलकर का रिटायरमेंट का स्टेज आ चुका था 2012 में, तो उन्होंने जाके बात करी सचिन तेंदुलकर से कि भाई आपके आगे के प्लान्स क्या हैं, बिकॉज हमें लगता है कि और किसी को मौका मिलना चाहिए। तो सचिन तेंदुलकर वॉज शॉक्ड कि क्या वाकई यू आर, उन्होंने वापस फोन किया सचिन तेंदुलकर ने संदीप पाटिल को कि आर यू सीरियस, कि आप मुझसे ऐसा सवाल पूछ रहे हो? तो उन्होंने बोला यस, सिलेक्शन कमिटी इज वेरी वेरी सीरियस। सो सचिन वॉज शॉक्ड, लेकिन उसके तुरंत बाद फिर उन्होंने रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दी थी। बट मुझे इसमें सबसे इंटरेस्टिंग वही लगा भाई कि एक तो युवराज सिंह को धोनी ने ड्रॉप नहीं करा था, सेकेंडली गौतम गंभीर को जब इन्होंने रिप्लेस करवा दिया शिखर धवन से, तो आज तक गौतम गंभीर ने संदीप पाटिल, हु इज बाय द वे 1983 वर्ल्ड कप विनर, उनसे बात तक नहीं करी। तो अभी किस रिप्लाई कर दिया? मतलब जो अभी पोस्टों पे रिप्लाई हुए हैं वो कैसे हुए हैं? अरे संदीप पाटिल से बात नहीं करी। अच्छा, ओ ओके ओके धोनी से, एमएस धोनी से, एमएस धोनी कहां से आ गए इसमें? एमएस धोनी ने थोड़ी ड्रॉप किया, एमएस धोनी से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम जिससे है वो उन्होंने बता दिया, और बाकी तो हमें समझ में आ ही रही है किसी प्रॉब्लम। खैर, सुपर चैट ग्रेग चैपल बोल रहे हैं, आई हैव फुल क्रिकेट फीड in just 2 days after World Cup. Entire feed is filled with Virat IPL. Preparation in IPL 2026 hype reels. No one is talking about World Cup inside. ग्रेग चैपल जी बात बताऊं, वर्ल्ड कप के बीच में भी आईपीएल कर रहे थे लोग, वर्ल्ड कप के बीच में भी विराट साल बाद होती है। आप जो मर्जी बोल लो भाई कि सुपरस्टार कल्चर ये वो, भाई उस आदमी ने वो कमाया है, उसको प्लेट पे रख के। इनको क्या लग रहा है गंभीर साहब को, और मीडिया ने बात करती तो विराट बन गया। अब मीडिया जितनी मर्जी बात कर ले, अगर विराट रन ना बनाए, कौन पूछ रहा है विराट को? भाई ये पब्लिक है, सब जानती है। वो जब से उसका करियर शुरू हुआ और आज तक भी, वो कल भी नंबर 1 था, वो आज भी नंबर 1 है। जितने मर्जी आ गए बैटर, जितने मर्जी बैटर चले गए, टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, T20 हो, किसी का मुकाबला कर लो, अगर कायदे से पूरी दुनिया में एक ऑल फॉर्मेट बादशाह है ना, किंग, वो विराट कोहली है। और सिर्फ इंडियंस नहीं बोलते भाई, पूरी दुनिया बोलती है। ऐसे नहीं उस आदमी के जो है मिलियंस एंड मिलियंस इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, मिलियंस। आज उसने डाली रील, ये प्रियांशु बता रहे थे, आज उसने प्रैक्टिस की रील डाली है, 100 मिलियन तो उसके मेरे ख्याल व्यू हो गए, 100 मिलियन 11 मिलियन लाइक्स है, 100 मिलियन व्यू और 11 मिलियन लाइक, मतलब कि 1 करोड़ से ज्यादा तो लाइक है। भाई साहब ये नंबर्स आप समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये जियो हॉटस्टार जितनी इसकी व्यूअरशिप है विराट की अकेले की। तो आप बात कर रहे हैं कि जी वो कोई वो नहीं है सुपरस्टार कल्चर, मतलब ठीक है आपने विराट को डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन एवरीबॉडी इज जस्ट गेसिंग ना कि किसको बोला। सुपरस्टार है कौन इंडियन टीम का सबसे बड़ा? तो है विराट है, रोहित है, बुमराह मान लो। एक आपने बनाने की कोशिश करी, बना नहीं। हार्दिक एक आपने टू बी ऑनेस्ट एक आपने बनाने की कोशिश करी, वो बन शुभमन गिल नहीं बन पाया अभी तक, तो नहीं बन पाया। पर सर संजू सैमसन के नंबर्स देख रहा हूं, संजू हो गया यार, क्या संजू बना 18 मिलियन फॉलोअर्स। अब आप बताओ, क्या व्यूज ये बोल रहे हैं कि भैया सुपरस्टार कल्चर ये नहीं होना चाहिए। संजू
आप मानते हो ना सुपरस्टार कल्चर में नहीं था? नहीं। संजू कैसे इतनी फॉलोइंग हो गई? 3 बार 3 इनिंग खेली, सच में टॉप पे पहुंच गया। किशन भी एक्चुअली क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस दे के आया है। Yes. ये इनको क्या लग रहा है मीडिया बनाती है सुपरस्टार? मीडिया नहीं बनाती सुपरस्टार, पब्लिक बनाती है सुपरस्टार, परफॉर्मेंस बनाती है सुपरस्टार। जो संजू बन रहा है आज की डेट में, जो विराट बना है, अगर किसी और में गूदा होता, दम होता, मारता 18 नॉट आउट, एमसीजी में मारता ना पाकिस्तान के अगेंस्ट, मैं देखता ग्रेटेस्ट इनिंग ऑफ ऑल टाइम है वो, ग्रेटेस्ट मारते ना। आप जाते, यंग प्लेयर जाते ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे करते क्राउड को, करते 100 मार के यूं फिर मिडिल फिंगर दिखाते क्राउड को, और उसके बाद यू वुड हैव बैक्ड इट अप। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मीडिया हाइप की वजह से ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर उसके पीछे पीछे घूम रहा था चमचे की तरह विराट के, जब पूरी टीम गई हुई थी? सर, लोगों ने देखा हुआ है स्कोर करते हुए, लोगों ने देखा हुआ है बड़े बड़े जब मैच फंसा हुआ है, चेस मास्टर कैसे चेस कर रहा है, और सबसे हाईएस्ट स्टेज पे। अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीते हो, पुरानी बातें तो छोड़ दो आप। किसने मारा 100 पाकिस्तान के अगेंस्ट? किसने मारे रन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल में? अभी आईपीएल जीता है, किसने आईपीएल में मारे रन? अभी आईपीएल किसने वर्ल्ड कप के फाइनल में, T20 वर्ल्ड कप फाइनल में रन मारे? तो सर, प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? ये बोलने की बातें हैं। सुपरस्टार कल्चर हर स्पोर्ट में है, बाय द वे, हर स्पोर्ट में। और वो मीडिया नहीं बनाती, वो प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस से बनाता है। जिस प्लेयर में दम होता है कि 11 में से भाई मैं मैच जिता रहा हूं, सबसे ज्यादा रन मैं मारूंगा, उसको दुनिया सलाम ठोकती है, सीधी बात है। और भाई हर जगह सुपरस्टार किस इंडस्ट्री में नहीं होते, मैं तो ये पूछ रहा हूं। सुपरस्टार हर इंडस्ट्री में होते हैं सुपरस्टार। अगर आप बात करोगे सर, स्पोर्ट्स के सुपरस्टार अंदर, हर इंडस्ट्री में कंपटीशन है, हाँ। हर इंडस्ट्री में आपकी राइवलरीज चलती हैं, Exactly. हर इंडस्ट्री में मापदंड होते हैं कि आपने क्या अचीव करा। हाँ। दुनिया अचीवर्स को याद रखती है ना? तो अगर आप बोल दो सुपरस्टार, क्या इस टाइम पे मुकेश अंबानी क्या इंडस्ट्रियलिस्ट के सुपरस्टार्स नहीं है? 100% है। क्या वो टॉप पे नहीं है? तो अडानी अंबानी इनकी बात क्यों होती है? वो टॉप पे है भाई। वो लड़ झगड़ के अपना बिजनेस सेट करके कितने चैलेंजेस फेस करके ऊपर तक आए, बिकॉज कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। विराट कोहली इतने साल तक कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। ऐसे थोड़ी तुम बना दोगे शुभमन गिल को, यार तुमने शुभमन गिल बना के देख लिया, हो गया। और अगर तुम इतना ही सुपरस्टार कल्चर में बिलीव नहीं करते, क्यों तुमने कोशिश करी गिल को फालतू में ओवरनाइट सुपरस्टार बनाने की? क्या करा आपने गिल के साथ? आप मेरिट पे नहीं लेके आए थे गिल को। ये जो आज बनाने लेके आए थे, ये जो आज सुपरस्टार। पर्चियां दे रहे हैं कि सुपरस्टार कल्चर, आप फिर गिल को करने क्या लाए थे? और अगर सुपरस्टार कल्चर में नहीं बिलीव करते, मेरिट पे बिलीव करते हो, इस पूरी 11 में सबसे पहला नाम, अगर बुमराह छोड़ दो, हार्दिक वगैरह पुराने छोड़ दो, पहला नाम होना चाहिए था यशस्वी जायसवाल। वो लड़का 1 साल से नहीं खेल रहा, 1.5 साल से नहीं खेल रहा। अगर वो होता तो भी वर्ल्ड कप जीत जाते यार, उसमें कौन सा लग रहा था? उसमें भी वर्ल्ड कप हमारा ही फालतू था। की बात है ना ये, बिल्कुल फालतू की बात है। मेरे को तो दिखाई एक नहीं। गाने की लाइन आती है कि वो Over बोल extra रहा है cover। क्या सुनाई नहीं दे रहा, टॉप पे बैठा हूं दिखाई नहीं दे रहा। जी, ओवर एक्स्ट्रा कवर बोल रहे हैं। सुश बात आपका तो, लेकिन उसके बाद वाला ना भाई की बोल रही, मैंने भाई नहीं दे रहा, वो था ना आपका? No, तो। भाई। वो आप तो ये सर ब्लॉक इनका वो में वाला भाई। है, हे डैड। हे डैड, यस। सुश बोल रहे हैं संजू ने वर्ल्ड कप जितवाया है भाई। पीपी, अरे सर बट आईपीएल तो नहीं जितवाया ना, कोई बंदूक मार दो सर, आज मुझे IPL की बात statement के हो रही है। बाद, आईपीएल बताइए पैर आप। पड़ते हैं मुझे पीपी के। आईपीएल बताइए आप। नहीं, लेकिन जो भी है यार, देखो आईपीएल बेसिकली बात ये हो रही है, बड़े मैच में प्रेशर झेल के बंदे ने जिता दिया, और एक बार नहीं 3 बार। और अब ही इज बिकम अ रियली अ न्यू प्लेयर यार। नहीं जो संजू, पहला था वो नो, छोड़ नो, दो। नो। विपिन बोल बट रहे हैं पता है DC के- संजू मैं दोपहर में भी शो कर रहे थे हम लोग, जी। मैंने कहा था आरसीबी एसआरएच, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आरसीबी एसआरएच जो गेम है, आरसीबी आर द फेवरेट्स टू विन द मैच। आरसीबी सीएसके भी, आरसीबी बेटर टीम है, बट मैं यही बोल रहा था कि मैंने कहा अगर सीएसके अगर आपको कुछ हरा भरा दे तो आप सरप्राइज मत होना। सीएसके इज अ क्वालिटी साइड, नो डाउट। जी। संजू सैमसन है उसके अंदर यार, और क्या चाहिए आपको? शिवम बेस्ट दुबे। बैटर। विपिन बोल रहे हैं ये डीसी के भोलू भोलू या भोलू फिर भोलू। मोटू पतलू कह लो, ये सुश एंड कुछ यार, कुछ कहां से मोटे लग रहे हैं आपको? हर गेम में जब डीसी अपना रंग दिखाएगी, ये दोनों के फेस देखकर बहुत हंसी ये आने- कुछ नहीं बोलेंगे। सर हंसी आपके ऊपर ये आएगी। नहीं बोलते कुछ। हंसी आपके ऊपर आएगी जब ये जीत देखिए, रहोगे। ये पता है मैं देखिएगा। आपको बताता हूँ, ये मिड सीजन तक डीसी सपोर्ट करेंगे, जैसे डीसी बाहर हो गया आरसीबी के पल्लू पकड़ अरे लेंगे। भाई, ये लोग यही मैं होता है। आपको बता रहा हर हूँ, कोई सीजन बड़ी यही बात होता है। नहीं है, आरसीबी 10वें पे आए इस बार। आरसीबी का ही चंपक दामन जेठा पकड़ना बोल रहे पड़ेगा हैं, भाई आपको। 49 विल फिनिश 10th। बिल्कुल सही बात, तालियां आपके लिए। बिल्कुल सही ओ बात। पंजाब, तालियां। पंजाब 49, yes, 49 तो एक ही टीम है, 10वें नंबर की तो which सीएसके is, है। the legendary RCB, उससे कम किसी ने इस score बार नहीं करा। पंजाब ना खत्म कर ले चंपक के आ गया, जेठा आ गया, जी, चंपक का जेठा। जेठा पेटा खोल देंगे वो। रणवीर शर्मा बोल रहे हैं, बीइंग अ पंजाबी एंड दिल्लीite, I support RCB, विराट कोहली, DC एंड पंजाब, इनमें से कोई भी जीते आई विल बी इक्वली हैप्पी। बट मुझे पता है ये तीनों नहीं जीतेंगी रफ स्पोर्ट्स। सर एक तो मैं एक बात बताऊं जी, नहीं आप प्लीज इन 2 कौड़ी की टीमों के साथ हमें ना इंक्लूड अरे कर last लीजिए। year तक तो हम हम बहुत तीनों बेटर हमने टीम World है T20 का ना, ये जीते ना पंजाब जीते हैं। पंजाब को हमने 3 बार पेला है, वही है दिल्ली ना, को कल हमने का पिछले भिखारी दिन पेला मालामाल हो गया है। तो यार पागल आप हो प्लीज गया। भगवान हमारी के लिए टीम 2 इतनी कौड़ी की तगड़ी टीमों में है। जुड़ा करें हमें। इस बार बस जीत जाए एक बार। हमें नहीं जुड़ना एक है बार ऐसा भाई। इनकी हैसियत ये ये होगा होली ना, का टीम ऐसा नहीं ही है है। हमने। सर, एक बार। ये घटिया टीमों के साथ नाम लिया कीजिए हमारा, Winning this, सर, हमारा आज नाम हमने लिया। कुछ सोच के
सर 18 साल की मेरी जय शिव तपस्या शंकर। है, बोले ना। 18 साल की तपस्या है, डीसी को सपोर्ट कर रहा हूँ। कैलाश पर्वत पे आपको छोड़ के आऊंगा चोटी को, बलिदान दे दूंगा। और जीत जाए मैं आपको बलिदान। बताऊं, बलिदान। हमारा नाम लिया कीजिए ट्रॉफी विनर्स के भेंट साथ, से ये जाएगी, दो भेंट से सोचिए personality भगवान को ने साथ मुझे में। यहाँ बुलाया है, भेंट दिल्ली से मेरी जीतेगी, शुभम सिंह बोल रहे हैं, जीतेगी, क्या कर रहे हैं आप? जीतेगी। यार 3 बार मैच तो पड़ करना जाए, है। कैसे कर रहे 3 बार हैं आप? करना शुभम सिंह बोल रहे हैं ये सर 2021 में फालतू पीआर चलाया लॉर्ड्स मैच जीतने। इन विराट कोहली कैप्टनसी कोलिज्म नीड्स टू बी रिव्यूड। नीचे खींचने की कोशिश करी थी टेस्ट फॉर्मेट। ये headline थी, अरे ये headline सर, थी उसके न्यूज़पेपर की, against- कोलिज्म needs देखो to be पता क्या reviewed। होता है, एक प्लेयर, और वाकई इस जनरेशन में पिछले 10 साल में अगर कोई प्लेयर वाकई क्रिकेट से भी ऊपर हो रहा था ना, ब्रांड वैल्यू वाइज के लोग यार हमारे जो अब ओल्ड टाइमर्स हैं, जो पहले क्रिकेट देखते थे सचिन वगैरह के टाइम में या गवास्कर वगैरह टाइम में, लेडीज भी देखती है जो, उनको एक ही प्लेयर पता है भाई, कोहली। विराट कोहली कोहली सबको कोहली या पता है। रोहित, और बुमराह भी, अब हार्दिक भी बोल लो। हार्दिक भी पता है। लेकिन कोहली सबसे कोहली ज्यादा सबको पता है। बिकॉज दे ओनली वॉच द मैच बिकॉज ऑफ कोहली। अंगद तक नहीं होती, एंड नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड कि कोहली इज बैटिंग, तो आप देखो फिर कहां जाती है टीआरपी भाई। अंगद तक नहीं बोले, आई एग्री विराट कोहली इज द बेस्ट ओडीआई प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, बट आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई डिड ही अंडर परफॉर्म इन टेस्ट पोस्ट मानना पड़ेगा 2020 व्हाई तो। रूट स्मिथ शाइंड अप। मैं बताता हूं आपको, जिद पकड़ ली। देखिए मैं बता रहा हूं आपको। पहली बात है कि कोविड का टाइम था, उसके बाद से कोविड का टाइम आ गया था, बड़ा भयंकर टाइम था, ठीक है, तो वो थोड़ा सा 1-1.5 साल वैसा गया। सेकंड मैं आपको बताऊं, एंड इट्स नॉट एन एक्सक्यूज ऑफ ओनली कोविड, द थिंग इज नो अदर प्लेयर, आप रूट को देख लो, स्मिथ को देख लो, कहां है रूट T20 में, कहां है स्मिथ T20 में, ठीक है ना, रूट ओडीआई में कहां है, स्मिथ तो फिर भी है, तो तीनों फॉर्मेट कोई नहीं खेल पाया। विराट कोहली तीनों फॉर्मेट में लगातार कप्तानी इंडिया की करते हुए 50 से ऊपर की एवरेज थी। Yes. 50 Very से true. ऊपर की एवरेज टेस्ट में, 50 से ऊपर की एवरेज T20 में, 50 से ऊपर की एवरेज One ओडीआई day. में। वन फॉर्मेट हैड टू टेक अ बैक सीट because it is physically impossible to play so much cricket at this much level, including being the captain of India. So वो प्रेशर ही अलग था। और फिर देखो इतने बड़े आदमी की कप्तानी जाना, तीनों कप्तानियां, he was your all format captain. You know what a big jolt this is. रोहित शर्मा की अभी कप्तानी गई है ओडीआई वाली, क्या हाल था, शक्ल पे दिख रहा था भाई साहब कि क्या दिमाग में चल रहा होगा, शक्ल पे दिख रहा था एक्सप्रेशन से कि हाउ डिस्टर्ब्ड ही वाज। इट इज नॉट एन इजी थिंग यार। वो आदमी ने एक लेवल बना के रखा टेस्ट क्रिकेट में, स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट में, ओडीआई क्रिकेट में, इवन T20 में यार। वो तो आपकी किस्मत, ठीक है, उसकी किस्मत में नहीं थी, ट्रॉफी नहीं जीती उसने, अदरवाइज कहां उसने कमी छोड़ी, सारे फॉर्मेट में आप बढ़िया कर रहे कमी थे, तो और नहीं छोड़ी even सर। सब चीज आप जीत रहे थे। स्पेशली रेड बॉल में तो उसने झंडे गाड़ के रख दिए थे, कभी नहीं जीते आप इतना रेड बॉल के अंदर जितना विराट के अंदर जीते। सो कोई ना कोई फॉर्मेट हैड टू टेक अ बैक सीट। और जैसे जैसे क्रिकेट आगे बढ़ रही थी, आप देखो हर 2 साल में T20 वर्ल्ड कप हो जाता है, मजाक बना के रखा हुआ है, ओडीआई वर्ल्ड कप फिर 4 साल में, ठीक है ना, टेस्ट क्रिकेट में अब WTC शुरू हो गया, तो जो वॉल्यूम ऑफ IPL भी क्रिकेट चल होता रही थी, था। आईपीएल भी हर बीच साल में, 2.5 आईपीएल में महीने। भी वो कप्तान था। कुछ कहीं ना कहीं तो भाई उसने सफर करना था, एंड वो होते होते कप्तानी जाना, इतना ज्यादा बॉडी पे भी प्रेशर, और हालांकि वो बंदा मेंटेन करके चल रहा था, बट जब कप्तानियां गई ना, जब उसको कप्तानी से हटाया ही गया एक तरीके से, तब आई थिंक थोड़ा सा वो फोकस हटा है। आई थिंक ही वांटेड टू कम बैक इन रेड बॉल क्रिकेट, बट फिर गंभीर आ गए, फिर उसके बाद आई थिंक उसको लगा कि नहीं यार छोड़ ही दो, और उसने छोड़ दिया। अदरवाइज आई बिलीव कि जो बैटिंग अभी कर रहा है, 2-4 साल खेल सकते अगर इंग्लैंड खेल गया होता, यार कम से कम 3 सेंचुरी मारता है track इंग्लैंड में। पे सबने मैं- मारी है, मैं केएल ने honestly मार दी, सच पंत ने मार सर, दी, वही उस 50 ट्रैक का पे जडेजा ने मार दी, उस ट्रैक पे हर कोई वाशी ने मार दी, उस ट्रैक पे हर शुभमन कोई ने मार मारता दी, है। किसने छोड़ा? उस ट्रैक पे तो कोहली की, और उसने बोला भी था, याद है वो संदीप सर जो हैं दिल्ली के कि कोच, मैं खेलना चाहता उनको हूं। 300-400 मारूंगा इंग्लैंड जाके, मार देता हूँ। उसके बाद जो भी है भाई, अब वो जिस दुख तो इंसान है का ही। सपना टूटा वो तो दुख टूटा, तो कोई है ही, दिक्कत बट नहीं ही मतलब वो पीस में हम, ये पक्की बात अरे, है, you वो don't निकल want चुके this, भाई। उससे। अभी हमें एम्ब्रेस करना चाहिए कि स्टिल प्लेइंग फॉर आरसीबी। अरे, पहली बात तो भाई किसी को आगे कोई देखेंगे, लाइमलाइट वर्ल्ड कप नहीं जीतते चाहिए। हुए देखेंगे।